इस वक्त में जो बड़ी खबर है, सारे लोगों का ध्यान महाराष्ट्र और मुंबई पर है कि ये अस्पताल में एक बार फिर से नर्सों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डीन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन है। आप एक ऐसे मुंबई की कल्पना करिए जहां पर पहले से दफ्तर में लोग नहीं हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और कर्मचारी नहीं है, और सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये आप समझ सकते हैं कितना दुख देने वाला है उन मरीजों के लिए, उन परिजनों के लिए जो इस समय अपनों के लिए सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। नर्सेज के लिए अस्पताल में भी अलग से वार्ड की मांग की जा रही है। इनकी ये जो मांग है वो एक तरीके से गैर वाजिब मांग नहीं है। आप जितनी भी अस्पतालों में जाएंगे वहाँ पे नर्सेज परेशान है जो वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो इतनी ही तो मांग कर रहे हैं कि अगर उनको कहीं पे किसी वजह से कोरोना हो जाता है, जो कि बहुत मुमकिन है ऐसे माहौल में, तो उनके लिए सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। ये मांग निजी अस्पतालों की भी है और सरकारी अस्पतालों की भी है। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा जुड़ रही हैं मुंबई से इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। पूजा, आज सुबह ही पीएम मोदी ने कहा कि जो कोरोना वायरस है वो चाहे अदृश्य हो, लेकिन जो इससे लड़ रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स, वो अजेय हैं, इनविंसिबल हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कर्मचारी हैं सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बहुत ही जायज़ मांग उनकी है कि जो नर्स बीमार हुई है उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाए। सरकार क्या कह रही है इस बारे में? अखिलेश, देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग छोड़िए, जो अस्पताल प्रशासन है वही अगर इस पर खुलकर जानकारी दे दे या बात कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो नर्सेज हैं, कितनी मूल मांग है आप ये देखिए। करीब अब तक बताया जा रहा है कि 1500 ऐसे फ्रंट लाइनर्स हैं, मतलब इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है, जो वार्ड बॉयज हैं, सब शामिल हैं, वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, इससे संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन जो इनकी मांग शुरू से रही है कि अगर हम पॉजिटिव होते हैं, हमें काम करना है, लेकिन आप उसी अस्पताल में जहां हम काम कर रहे हैं हमारे लिए वहीं पे अलग से वार्ड में सुविधा दें। प्राइवेट अस्पतालों में हाल ही में हमने दिखाया था किस तरह से नर्सेज प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनको कहा जा रहा था अगर आप इन्फेक्ट हो रही हैं तो आप जाके अपना खुद ही अस्पताल में बेड देख लें। कुछ लोगों को बीएमसी अस्पताल भेजा गया क्वारंटीन करने के लिए। तो इनकी मूल मांग शुरुआत से रही है कि अगर हम काम करते वक्त संक्रमित हो रहे हैं तो हमें अस्पताल में ही अलग वार्ड में सुविधा दी जाए। इसके साथ ही साथ शिफ्ट को लेकर भी यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ स्टाफ की बड़ी संख्या में कमी हो रही है जैसे जैसे ये संक्रमित हो रही हैं, तो इनकी शिफ्ट करीब बताया जा रहा है कि कोविड वार्ड में ये करीब 10 घंटे तक भी काम करती हैं। तो इनकी मांग है कि इसको 6 से 7 घंटे किया जाए। इसी के साथ जो एज पर रूल कहा गया था कि 14 दिनों के बाद अगर आप पॉजिटिव पेशेंट को सर्व कर रही हैं, उनको आप देख रही हैं, जो नर्सेज देख रहे हैं, वार्ड बॉयज देख रहे हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। कुछ जगह से ये भी शिकायत है कि वो टेस्टिंग समय पर नहीं हो रही है। एक और बड़ी मांग यहाँ पर हो रही है कि करीब 1800 ऐसी नर्सेज बताई जा रही हैं जो पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हम कहें, जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था और उनकी भर्ती होने वाली थी, वो अटकी हुई है। तो क्यों ना वो जो क्वालिफाइड नर्सेज है 1800, आप उनको रखें, और जो केरला से नर्सेज मंगाई जा रही हैं या जो स्टूडेंट नर्सेज है जिनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, उनको लगाया गया है और बड़ी संख्या में वो संक्रमित हो रही हैं, तो उनको आप न लाके क्वालिफाइड नर्सेज को लाइए, उससे बड़ा सहयोग मिलेगा। तो ये मूल मांगे शुरुआत से नर्सेज कर रही थी, और खासतौर से केईएम में आज सुबह एक नर्स पॉजिटिव हुई है, 9 बजे पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है और इसी गुस्से में ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। अखिलेश, पूजा, एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि निजी अस्पतालों में 6 घंटे की शिफ्ट इसलिए की गई है क्योंकि पीपीई पहनकर आप इतनी गर्मी में, जो कि मुंबई की उमस है, उसमें पीपीई पहनकर आप 6 से ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकते। तो सरकारी अस्पतालों में जो डीन है या जो नर्सिंग स्टाफ है, वो किस तरीके से पीपीई के साथ इतने लंबे समय तक 12 घंटे की शिफ्ट कर पाएंगे? इस पर सरकार के लोगों में से कहीं कोई प्रतिक्रिया कभी आई? देखिए अभिषेक, शुरू से ही सरकार हमेशा से ये कहती रही है अलग अलग बयानों में कि हमारे पास पर्याप्त पीपीई सूट्स हैं और मास्क हैं। लेकिन आप देखें, जो अभी कुछ देर पहले हमने करीब 6 ऐसे नर्सिंग एसोसिएशन है जिन्होंने एक लेटर लिखा है म्युनिसिपल कमिश्नर को। वहां पे एक बहुत ही अहम बात उन्होंने लिखी है कि जो नॉन कोविड पेशेंट को अटेंड कर रही हैं नर्सेज, जो हेल्थ स्टाफ हैं जिसमें नर्सेज और वार्ड बॉयज हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास पर्याप्त पीपीई सूट है और अच्छी क्वालिटी के हैं, ये बताया जा रहा है। जो कोविड पेशेंट्स को देख रही हैं उनके पास भी अच्छी क्वालिटी के पीपीई सूट्स हैं, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट्स को, मरीजों को देख रही हैं, जो नॉन कोविड अस्पतालों में है, वहां पर पीपीई सूट और मास्क और ग्लव्स की अभी भी परेशानी चल रही है। पीपी सूट्स बहुतों के पास कहा जा रहा है अभी तक नहीं है, या मास्क सही क्वालिटी का नहीं है।
तो इस तरह की शिकायत अभी तक आ रही है क्योंकि उन नॉन कोविड वार्ड में ज्यादा संख्या में नर्सेज और जो हेल्थ स्टाफ हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत सारे हैं जो किसी और बीमारी के लिए जा रहे हैं लेकिन वहां पे इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके पास सुविधाएं नहीं है, सिक्योरिटी गैस नहीं, सेफ्टी गैस नहीं है। तो इस वजह से वो भी एक मांग शुरू से रही है और जो अभी आज शिकायत हुई है इन एसोसिएशन की तरफ से उसमें भी इसे मुख्य तौर पे लिखा गया है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।